आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर सेक्शन 80D को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए, या आप खुद सीनियर सिटीजन आपने लिया है, तो आपको उसमें टैक्स रिबेट मिलती है जिसकी एक लिमिट है 25,000 और 50,000। आपके पास किसी भी टाइप के मोड से पेमेंट हुआ है, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश का नहीं होगा, तो आपको टैक्स बेनिफिट उसमें मिल जाएगा। इंडिविजुअल्स में कौन कौन आते हैं? आप खुद एज अ इंडिविजुअल, आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, आपके बच्चे। आप इसको दो टाइप से प्लान को ले सकते हैं, एक फैमिली फ्लोटर और एक इंडिविजुअल प्लान। अब इसके अंदर आपकी एक लिमिट है विच इज़ 25,000। अच्छा, अब ये 25,000 पूरे साल में एक ही बार आप बेनिफिट उठा सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है कुलप्रीत सिंह, मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर सेक्शन 80D को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सेक्शन 80D बहुत सिंपल सेक्शन है इनकम टैक्स का, जिसमें आपको टैक्स रिबेट मिलती है और बहुत ही बेसिक तरीके से आप अगर सेविंग्स कर लेते हैं सेक्शन 80D के अंदर, तो आपको टैक्स रिबेट भी मिल सकता है और आपकी हेल्थ भी अच्छी रह सकती है। आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको इसमें एग्जाम्पल्स भी दूंगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 80D। सेक्शन 80D है किस लिए? अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए, या आप खुद सीनियर सिटीजन आपने लिया है, तो आपको उसमें टैक्स रिबेट मिलती है जिसकी एक लिमिट है 25,000 और 50,000। प्लस इसमें एक आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मतलब कि आप पूरे साल में कभी भी अपना कोई हेल्थ चेकअप कराते हैं जिसमें आपका पैसा खर्च होता है, तो आप उसमें 5,000 तक का टैक्स बेनिफिट और भी उठा सकते हैं। एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी किस किस के लिए है? इसमें दो टाइप की एलिजिबिलिटीज है, एक है इंडिविजुअल्स के लिए और दूसरा है HUF के लिए। मीन्स कि अगर आपने HUF बनाया हुआ है, जो लोग जानते हैं HUF के बारे में, HUF अगर आपने बनाया विच इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें आपके पास एक अकाउंट है, तो आप उस अकाउंट के अंदर भी सेविंग्स करके हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली की लेकर आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब हम इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल्स में कौन कौन आते हैं? आप खुद एज अ इंडिविजुअल, आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, आपके बच्चे। आप इसको दो टाइप से प्लान को ले सकते हैं, एक फैमिली फ्लोटर और एक इंडिविजुअल प्लान। इसके लिए हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होगा, आप उसमें चेक कीजिए फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल प्लान्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आप इसको दो तरीके से ले सकते हैं, इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर। अब इसके अंदर आपकी एक लिमिट है विच इज़ 25,000। अच्छा, अब ये 25,000 पूरे साल में एक ही बार आप बेनिफिट उठा सकते हैं। बट अगर आप दो लोग वर्किंग है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप दोनों अलग अलग 25,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी पूरी पॉलिसी का प्रीमियम लेट्स से 40,000 है, तो अगर आपके एक मेंबर ने 25,000 का बेनिफिट ले लिया, तो दूसरा मेंबर 15,000 का टैक्स बेनिफिट ले सकता है, प्रोवाइडेड कि आपने दोनों ने अलग अलग टाइप से पेमेंट की हो। आपकी बैंकिंग में वो ट्रांजेक्शन्स दिखनी चाहिए। नेक्स्ट, आपने अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ले ली जिनकी एज 60 प्लस है, तो वो सीनियर सिटीजन्स हो गए, उनके लिए आपने पॉलिसी ले ली, तो आपके पास वहाँ पे 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट लेने का बेनिफिट है। आप 50,000 रुपये तक का क्लेम डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आपने उनके लिए हेल्थ चेकअप भी करवा दिया, मान लीजिए 5,000 रुपये का, तो आप उस पर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट के साथ ये एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कितना बेनिफिट लेता है और उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो मान लीजिए आप अपने लिए सेल्फ एंड फैमिली के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, आपकी एज अगर 60 से कम है, प्लस आप अपने बच्चों को अपने साथ पॉलिसी में ले रहे हैं। आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने ये बताया है, कई प्लान्स में 30 इयर्स तक के एडल्ट को भी एज अ चाइल्ड पॉलिसी में काउंट कर लेते हैं अगर वो सिंगल है। तो अगर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी ले रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, तो आपको 25,000 रुपये का सेल्फ का डिडक्शन मिलता है, सेल्फ एंड फैमिली का डिडक्शन मिलता है। और आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया 5,000 रुपये का, तो आपका पूरे साल में खर्च हो गया 30,000। तो अब अगर 30,000 स्पेंड हो गया तो आपको 30,000 का क्लेम मिलेगा नहीं। अगर आप इंडिविजुअल एक सिंगल अर्निंग मेंबर हैं, आप सेकंड अर्निंग मेंबर के नाम से बेनिफिट नहीं लेते हैं, तो आपको मैक्सिमम जो लिमिट है इसमें वो 25,000 रुपये की है। सेकंड, सेल्फ एंड फैमिली प्लस पेरेंट्स, ऑल ऑफ देम बिलो 60 ईयर्स। अब मान लीजिए कि आपकी एज है 25 साल, आपके पेरेंट्स की एज है 55 ईयर्स, तो सब लोग 60 साल से नीचे हैं। आप, आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे सब 60 साल से नीचे ही हैं, तो आपको टैक्स बेनिफिट उसमें मिलता है 25,000 का खुद की पॉलिसी के लिए और 25,000 रुपये का आपके पेरेंट्स के लिए और 5,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो टोटल हो गया 55,000। बट इसमें 55,000 का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि अपर लिमिट है 50,000 की। दूसरा एग्जांपल, पेरेंट्स अबव 60 इयर्स, 25,000 रुपये तो आपको मिल जाएगा खुद के लिए क्योंकि आपकी फैमिली 60 इयर्स से नीचे और आपके बच्चों की एज कम है, और साथ में आपके पेरेंट्स के लिए आपको मिल जाएगा बेनिफिट 50,000 का। अगर आपने हेल्थ चेकअप कराया है 5,000 का,
तो भी आपकी लिमिट 75,000 मैक्सिमम है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एंड फैमिली प्लस पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स। आप खुद भी 60 साल के हैं, आपके पेरेंट्स मान लीजिए सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब 80 साल से भी ऊपर के हैं, और आपने टैक्स बेनिफिट लेना है तो 50,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट तो आप खुद के लिए ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, और 50,000 रुपये का आप अपने सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन मान लेते हैं उनके लिए ले सकते हैं। टोटल आपके पास 1 लाख रुपये की लिमिट है। चाहे आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5,000 रुपये खर्च करते हैं या नहीं करते हैं, 1 लाख की लिमिट है। नेक्स्ट पॉइंट है HUF बिलो 60 ईयर्स। अगर आपके HUF के अंदर जो मेंबर हैं वो 60 ईयर्स से नीचे हैं तो आपको 25,000 सेल्फ के लिए और 25,000 पेरेंट्स के लिए और 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिलाकर फिर भी टोटल बेनिफिट सिर्फ 25,000 रुपये का ही मिलेगा। मान लीजिए कि HUF में आपके एक मेंबर की एज 60 ईयर्स एंड अबव है, तो HUF में क्या होता है कि 50,000 आप अपने लिए क्लेम में डाल सकते हैं, 50,000 पेरेंट्स के लिए डाल सकते हैं, 5,000 हेल्थ चेकअप के लिए डाल सकते हैं। आप सारी चीज़ें स्पेंड तो कर सकते हैं, मगर आपका मैक्सिमम लिमिट HUF के अंदर 50,000 ही है। 50,000 से ज़्यादा का क्लेम डिडक्शंस में आप नहीं ले सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद मल्टी ईयर पॉलिसी। आजकल कई कंपनीज ये ऑप्शन देती है कि आप 1 साल की जगह 2 साल और 3 साल के प्रीमियम्स भर के प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट डिस्काउंट भी मिल जाता है कई कंपनी से। मगर आप इसको करने से आपको फ़ायदा है कि नुकसान है, तो इसको फ़ायदा है। इनकम टैक्स में सेक्शन 80D में आपको फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है? मान लीजिए कि आपने 45,000 प्रीमियम भर दिया 2 साल के लिए अपने लिए और अपनी फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अब आप उसको कैसे कर सकते हैं कि 22,500 22,500 रुपीज़ तो आप इस साल में टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं और 22,500 आप नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर सकते हैं। आपकी पेमेंट्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैश में नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी मोड से आप कर सकते हैं पेमेंट, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिले। ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि आपको टैक्स डिडक्शन ना मिले सेक्शन 80D में? तो उसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश। अगर आपने कैश में पॉलिसी ले ली, आपके पास कोई ट्रांजेक्शन का प्रूफ नहीं है, तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। पेमेंट्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर रिलेटिव। आप एज अ प्रपोजर किसी के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, बट एज अ प्रपोजर अगर आपने उन बच्चों के लिए पॉलिसी ली है जो ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए लेते हैं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो भी आपको सेक्शन 80D का बेनिफिट नहीं मिलेगा, या आप अपने किसी और रिलेटिव के लिए लेते हैं तो भी आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। लास्ट पॉइंट है, अगर आप ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम भरते हैं एज एन एम्प्लॉय और आप उसका प्रीमियम का पैसा भरते हैं तो भी आपको टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80D में नहीं मिलेगा। तो ये तो था बेसिक वीडियो सेक्शन 80D के ऊपर। इससे भी ज़्यादा डिटेल में और बहुत सारे प्लान्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, और प्लस हमारी एक म्यूचुअल फंड की सीरीज़ शुरू होने वाली है जिसमें मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस में म्यूचुअल फंड की डिटेल्स बताऊंगा। तो आप हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।